अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 नाइन्थ केमिस्ट्री में, वो ये एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले में रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के रदरफोर्ड जो है उसने अपना एटॉमिक मॉडल एटम अंदर से कैसा होता है, एटम की शक्ल सूरत और उसके स्ट्रक्चर के बारे में जो सबसे पहला आपका मॉडल पेश किया गया और रदरफोर्ड ने पेश किया है। जी रदरफोर्ड क्या कहता है कि एटम अंदर से कैसा होता है। अगर हम इसकी बात करें तो देखें जी, रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट को आप नाम देते हैं गोल्ड फाइल एक्सपेरिमेंट। क्यों गोल्ड फाइल एक्सपेरिमेंट कहा जाता है? ये वो बंदा जिसने जी आपका एक सोने का 0.0004 सेंटीमीटर एक सोने का वर्क लिया था, यानी गोल्ड का बना हुआ इसने अपना फाइल जो है यूज किया, इसलिए इसको गोल्ड फाइल एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। यानी सोने के वर्क वाला जो इसका तजुर्बा है उसके बारे में। अब इसका आप लोग देखेंगे कि ये मैंने इंफॉर्मेशन लिखी है 1911 के अंदर अर्नस्ट रदरफोर्ड वो पहला बंदा जिसने एटम के मॉडल के बारे में हमें बताया कि एटम बेसिकली अंदर से कैसा होता है। इसको गोल्ड फाइल एक्सपेरिमेंट क्यों कहा जाता है, इसकी याद रखें। जो इसने अपने वर्क के अंदर अपने एक्सपेरिमेंट में जो फाइल यूज की है, जो उसने वर्क इस्तेमाल किया, वो सोने का बना हुआ था और वो 0.00004 सेंटीमीटर, यानी 0 पॉइंट के बाद 4 0 और फिर 4 सेंटीमीटर थे। एक फाइल थी जी, इतना बारीक था वो फाइल, जिसके ऊपर उसने क्या किया जी 20,000 अल्फा पार्टिकल जो गिराए हैं। अब ये इसका एक्सपेरिमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपने क्या याद रखना है जी कि रदरफोर्ड ने जो अपने 20,000 अल्फा पार्टिकल गिराए हैं उसके बारे में अपनी ऑब्जर्वेशन लिखता है। एक बात याद रखें कि अल्फा पार्टिकल बेसिकली क्या है। अल्फा पार्टिकल हकीकत में हीलियम के न्यूक्लियाई होते हैं, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। बस ये बात आपने अपने माइंड में रखनी है कि अल्फा पार्टिकल ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। अब इसने क्या किया जी देखें, इसने 20,000 अल्फा पार्टिकल जो इस एक गोल्ड फाइल के ऊपर गिराए हैं और वो क्या क्या ऑब्जर्वेशन करता है। देखें जी, पहली ऑब्जर्वेशन की अलग से भी ऑब्जर्वेशन पेपर में पूछी जा सकती है कि उसकी क्या क्या ऑब्जर्वेशंस हैं। अब पहले जी, जब 20,000 अल्फा पार्टिकल इसने गिराए तो 20,000 में से मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वाज पास थ्रू द फाइल अनडिफ्लेक्टेड, यानी उनमें से ज्यादातर आप ये कह सकते हैं कि 20,000 में से 18 से 18,500 अल्फा पार्टिकल जो बगैर मुड़े इस फाइल में से बिल्कुल सीधे गुजर गए। आप देख सकते हैं, आप मैंने दिखाए हैं बच्चे, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल जो आए और इस फाइल के अंदर से गुजर गए, यानी मैक्सिमम मैं कहता हूं अप्रोक्सीमेटली 19,000 अल्फा पार्टिकल जो बिल्कुल अनडिफ्लेक्टेड सीधे गुजर गए हैं, जिनमें किसी किस्म की कोई डिफ्लेक्शन या बगैर मुड़े इस फाइल को पार कर गए हैं। और सम वर डिफ्लेक्टेड एट लार्ज एंगल, कुछ पार्टिकल जो अल्फा के हैं वो आए यहाँ पे ऐसे और ये इस फाइल में से बड़े बड़े एंगल के ऊपर ये क्या करते हैं, मुड़ गए हैं, ये मुड़ना शुरू हो गए हैं। आप कह सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली बाकी जो 1,000 बचे उनमें से आप कह रहे हैं कि 800 अल्फा पार्टिकल जो ये क्या हो गया जी डिफ्लेक्ट हो गए, बड़े बड़े लार्ज एंगल के ऊपर उन्होंने क्या किया, ये मुड़ गए ये पार्टिकल। और तीसरी ऑब्जर्वेशन है ओनली अ फ्यू पार्टिकल वर बाउंस्ड बैक, कुछ पार्टिकल उसने ऐसे भी देखे कि जो आए और इस फाइल से टकरा के वापस मुड़ गए हैं, यानी ऐसे आए हैं फाइल से टकरा के आगे जाने के बजाय मुड़ने के बजाय बिल्कुल बाउंस्ड बैक, जिधर से आए उधर वापस ही मुड़ गए हैं। तो इससे वो क्या ऑब्जर्वेशन निकालता है जी, अप्रोक्सीमेटली आप कह रहे हैं 200 पार्टिकल हुए हैं जो आए और ये क्या जी बैक बाउंस्ड बैक, जो बैक चले गए हैं, ये जो डिफ्लेक्ट हो गए हैं और ये वाले हैं जो अनडिफ्लेक्टेड पास कर गए हैं जी। ये तीन ऑब्जर्वेशन ये बनाता है। अब इन तीन ऑब्जर्वेशन में आपको क्या करता है, इनके कंक्लूजन निकालता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है जी, ये बोर्ड में पूछा जाता है कि रदरफोर्ड के जो कंक्लूजन्स हैं, जो नतायज हैं इस ऑब्जर्वेशन से, इस एक्सपेरिमेंट से क्या क्या नतीजा निकालता है। बेसिकली यही क्या है जी आपका रदरफोर्ड का मॉडल है कि उसने क्या क्या नतायज निकाले हैं। पहला देखें जी, आपको पता है कि 20,000 में से 19,000 अल्फा पार्टिकल बिल्कुल सीधे गुजर गए, यानी मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो अनडिफ्लेक्टेड सीधे गुजर गए। इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि एटम का मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एन एटम इज एम्प्टी। वो कहता है कि ज्यादा पार्टिकल सीधे गुजर गए, इससे हमें पता चला कि एटम का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा अंदर से क्या होता है, एम्प्टी होता है, खाली होता है। अगर यहाँ पे मैं आपको बना के दिखाने की कोशिश करूं, अगर ये एक एटम है वो कहता है कि एटम का जो मैक्सिमम हिस्सा है वो अंदर से खाली होता है, न्यूक्लियस सिर्फ क्या आता है स्मॉल
छोटा सा सेंटर में मौजूद होता है। तो ये देख लें एटम का जो मैक्सिमम वॉल्यूम है अंदर से क्या है जी, एम्प्टी है। ये कह रहा है आपको रदरफोर्ड। अब वो कहते हैं न्यूक्लियस, आपके जो दूसरी ऑब्जर्वेशन देखें, तमाम तर पार्टिकल गुजर गए सीधे, इससे मुराद है कि आपका जो न्यूक्लियस उसका साइज बहुत छोटा है। कैसे कि ओनली अ फ्यू एलिमेंट अल्फा पार्टिकल विच वर डिफ्लेक्टेड एट लार्ज एंगल, जो 800 अल्फा पार्टिकल जो लार्ज एंगल के ऊपर बिखर गए हैं, जो मुड़ गए, इससे हमें पता चला कि आपका जो न्यूक्लियस होता है उसका साइज बहुत स्मॉल है, क्योंकि थोड़े से पार्टिकल आए। आप देखिए हुआ क्या बेसिकली, अब बच्चे आपके जो न्यूक्लियस है उसके ऊपर क्या जी, पॉजिटिव चार्ज होता है। आपको पता है पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव को क्या करता है, धकेलता है, रिपेल करता है। जब अल्फा पार्टिकल आया वो इस न्यूक्लियस के करीब से गुजरने लगे, ये मैं यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये यहाँ पे न्यूक्लियस है पॉजिटिव, यहाँ पे जब अल्फा पार्टिकल एक एटम के अंदर इंटर होते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस के करीब से गुजरने लगेंगे तो इसको डिफ्लेक्ट करेगा, पॉजिटिव को अपने करीब नहीं आने देगा, और ये क्या करेगा, इसको लार्ज एंगल के ऊपर मोड़ कर रख देगा। तो इस तरह आपके जो 800 अल्फा पार्टिकल जो मुड़े, इससे पता चलता है, वो कहता है कि न्यूक्लियस जो उसका साइज एज अ होल एटम की निस्बत क्या होता है, वेरी स्मॉल होता है, क्योंकि थोड़े से पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए हैं। अगर ज्यादा पार्टिकल डिफ्लेक्ट होते तो इससे मुराद है कि न्यूक्लियस भी है उसका साइज क्या है, बड़ा है। तो न्यूक्लियस का साइज छोटा है कैसे पता चला, क्योंकि सिर्फ थोड़े से पार्टिकल जो थे वो लार्ज एंगल के ऊपर डिफ्लेक्ट हुए हैं। अब देखें जी, ये जो डिफ्लेक्शन है, एक और चीज भी शो करती है कि ये जो आपके न्यूक्लियस के साथ आए इंटरैक्शन है जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। जो आपके 200 पार्टिकल बाउंस बैक हुए हैं, जो आके टकरा के वापस मुड़ गए हैं, आए, वो बेसिकली वो क्या सीन हुआ है कि ये आपका एटम है, अगर ये एटम ही उसका न्यूक्लियस है, तो जब ये पार्टिकल्स ऐसे न्यूक्लियस से टकराए हैं तो न्यूक्लियस ने इनको क्या किया, ये बाउंस बैक कर दिया। अब इससे क्या पता चलता है, इससे वो कंक्लूजन निकालता है कि न्यूक्लियस इट इज अ वेरी हार्ड एंड डेंस पार्टिकल। ये क्या है जी, आपका जो न्यूक्लियस होता है ये सेंटर में मौजूद होता है, ये हार्ड होता है, सख्त होता है, ये किसी चीज को भी अपने अंदर से गुजरने नहीं देता। यानी न्यूक्लियस जो एटम की निस्बत बहुत ज्यादा हार्ड होता है और इसका स्मॉल साइज होता है, और ये बच्चे इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, यानी किसी पार्टिकल को अपने अंदर से गुजरने नहीं देता। अब देखेंगे एक और इंपॉर्टेंट बात, ये जो आपके अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए हैं, ये शो करते हैं कि डिफ्लेक्शन जो होती है हमेशा सेम चार्जेस के दरमियान होती है। अल्फा पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो इससे पता चला कि न्यूक्लियस ने इनको धकेला है, तो न्यूक्लियस के ऊपर भी कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। अब ये उसकी ऑब्जर्वेशन के कंक्लूजन, और ये याद रखें। अब रदरफोर्ड आपको बताता है कि एटम जो है उसके न्यूक्लियस के अंदर दो पार्टिकल मौजूद हैं, एक आपका प्रोटॉन मौजूद है और एक आपका न्यूट्रॉन मौजूद है। ये दोनों पार्टिकल जो एटम के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं, इन दोनों को मिला के ये नाम देता है न्यूक्लियॉन्स का। यानी अगर शॉर्ट क्वेश्चन है कि न्यूक्लियॉन्स क्या होता है, तो आपने कहना है कि रदरफोर्ड जो है उसने ये बताया कि एटम के न्यूक्लियस के अंदर दो पार्टिकल मौजूद हैं, एक आपका प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है। वो वाले पार्टिकल जो आपके न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं, उन पार्टिकल को आप नाम देते हैं न्यूक्लियॉन्स का। और याद रखें जी, रदरफोर्ड को फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये पहला बंदा था जिसने एटम के अंदर न्यूक्लियस को डिस्कवर किया कि एटम जो है उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, सेंट्रल पार्ट होता है, ये हार्ड होता है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और ये किसी चीज को अपने अंदर से गुजरने नहीं देता। ये था आप रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट। इसको बोर्ड में गोल्ड फाइल एक्सपेरिमेंट के नाम से भी याद किया जाता है, क्योंकि इसको क्या नाम देते हैं, गोल्ड फाइल एक्सपेरिमेंट। क्यों? क्योंकि रदरफोर्ड ने इस एक्सपेरिमेंट में जो फाइल यूज की थी वो गोल्ड की बनी हुई थी, उसने इसलिए इसको रदरफोर्ड का गोल्ड फाइल एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। ये उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो की समझ आई होगी। हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट में अपनी राय का जरूर इजहार करें ताकि हम आपको मैक्सिमम वीडियो आप तक पहुंचा सकें। शुक्रिया।